जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, विवाह के समय स्त्री की कुंडली देखनी चाहिए। पुरुष की भी कुंडली देखने के बाद स्त्री की कुंडली के साथ मिलान भी करना चाहिए। क्या उनके गण, देखिए, देवता, राक्षस और मनुष्य 3 गण होते हैं, जो मैं बता चुका हूं आपको। कुंडली में देखना बहुत जरूरी होता है। और स्त्री की कुंडली में उसके लगन भाव में अगर ग्रह बैठे हों, तो वो मैं देख लिए आपकी जानकारी दे रहा हूँ, वो हमें उस के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि विवाह के बाद इस स्त्री की दैनिक स्थिति क्या होगी, इसके विवाह के बाद इनके परिवार की स्थिति क्या होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, लगन में ग्रहों की दशा जो स्त्री की कुंडली होती है, ये लगन यानी कि पहला पहले भाव में यदि सूर्य और मंगल ये लगन में बैठे हो, तो स्त्री विधवा होती है। सूर्य और मंगल दोनों पापी ग्रह माने जाते हैं, तो इसलिए इसमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य और मंगल लगन भाव में ना बैठे हों। उसके बाद यदि राहु और केतु लगन भाव में बैठे, पहले भाव में, देखिए राहु और केतु यदि इस लगन भाव में बैठे हैं, तो उसमें संतान का नाश होता है। का मतलब संतान होती है लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। साथ में यदि लगन भाव में शनि बैठे हो, यदि इस पहले लगन भाव में शनि बैठे हो, तो वह स्त्री दरिद्र होती है, यानी कि धन अगर होता भी है परिवार में, तो वो सब व्यय हो जाता है और दरिद्रता उसके कारण होती है। और यदि चंद्रमा लगन में बैठे हो स्त्री के, तो उस स्त्री की आयु को कम करता है। उस स्त्री की आयु यानी कि वह किसी न किसी कारण वो बीमार रहेगी, कोई कारण रहा हो, कोई परेशानी रही हो, आत्मा दुखी रहती है उस स्त्री की, और वह अल्पायु में ही मर जाती है। देखिए, शुक्र, बुध या बृहस्पति, शुक्र, बुध या बृहस्पति यदि लगन भाव में बैठे हो, तो तब स्त्री जो है सौभाग्यशाली, अधिक धनवान होती है। उसको यदि बिल्कुल निर्धन भी हो, तो ऐसा योग बनता है कि शुक्र या बुध या बृहस्पति लगन भाव में यानी कि पहले भाव में स्त्री की यदि बैठी हो, तो वह स्त्री सौभाग्यशाली और बहुत ही धनवान होती है। तो आप लोग इस चीज का देखिए ध्यान कीजिए। शादी के समय उस स्त्री के ग्रह की स्थिति को जरूर जानना चाहिए। हमारे विज्ञान पंडित ब्राह्मण जो हैं इस चीज का तो ध्यान रखते ही हैं। आप लोगों को भी इस बारे में जानकारी पंडितों से लेनी चाहिए कि विद्वान पंडित जी हमें इसके बारे में बताइए कि आगे जाने में हमारे शादी के बाद स्त्री की स्थिति क्या रहेगी, परिवार की स्थिति क्या रहेगी, हमारे जो पुत्र है या हमारे परिवार में क्या स्थिति रहेगी, ये सारी जानकारी स्त्री के लगन भाव से प्राप्त होती है। आप लोगों से मेरा आग्रह है, देखिए और भी जानकारी अगर आपको चाहिए किसी तरह की, परिवार में, शादी में, बच्चों के विवाह को लेकर या अन्य कोई घर में समस्या है, तो वो देखिए ज्योतिष के माध्यम से सब समाधान है। आप केवल संपर्क करें। देखिए मेरा संपर्क नंबर है पंडित नरेंद्र शर्मा 9717955629। और आपसे निवेदन है, देखिए आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, तो मैं आपके साथ नित्य प्रतिदिन आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आपको नई नई चीजों की जानकारी, जो ये ज्योतिष के माध्यम से कोई आपकी समस्या के बारे में, ये सब मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। तो आपके लिए धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की जय हो, कृपा।